राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी शरद पवार का गुट जो है एनसीपी, उसके एक विधायक हैं जिनका चेहरा आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर वीडियो वॉल में आप देख रहे होंगे। आप समझ गए जितेंद्र आवाड़िए हैं। क्या नया बखेड़ा कह दिया, क्या नया बवाल खड़ा कर दिया, बताता हूं आपको। एक बार फिर से सनातन धर्म के खिलाफ विवादित टिप्पणी कर दी, सियासी घमासान छिड़ गया। जितेंद्र आवाड़ ने सनातन को टारगेट करते हुए जमकर जहर उगला। जितेंद्र आवाड़ ने कहा कि सनातन धर्म नाम की कोई चीज नहीं, सनातन विचारधारा भारत के पतन की वजह है। सनातन धर्म ने भारत को बर्बाद कर दिया है। परवट शब्द का भी PERVERT शब्द परवट, इसका भी इस्तेमाल किया जितेंद्र आवाड़ ने। जितेंद्र आवाड़ के सनातन के खिलाफ विवादित बोल पर बीजेपी और शिवसेना ने जोरदार प्रहार भी कर दिया। बीजेपी ने कहा कि सनातन को बदनाम कर तुष्टीकरण की सियासत के लिए इस तरह के बयान दिए गए हैं, लेकिन 5 की पड़ताल में सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या सनातन सॉफ्ट टारगेट पर है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आवाड़ के सनातन धर्म के खिलाफ विवादित बयान पर सियासी घमासान तेज हो गया है। जितेंद्र आवाड़ सनातन को टारगेट करते हुए जमकर जहर उगल रहे हैं। जितेंद्र आवाड़ ने कहा कि सनातन धर्म नाम की कोई चीज नहीं है और सनातन विचारधारा भारत के पतन की वजह है। सनातन धर्म ने भारत को बर्बाद कर दिया है। मैं जब से राजनीति में हूं तब से इस व्यवस्था के खिलाफ बात कर रहा हूं, तब से इस व्यवस्था के खिलाफ बात कर रहा हूं। हम हिंदू हैं, हमें अभिमान है हमारे धर्म पे। हमारा धर्म कहता है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरे विश्व में मेरा संसार है, मेरी फैमिली है, मेरा कुटुंब है। उस विचारधारा को मानने वाले हैं। ऊंच नीच, दलित दलितेतर, नीचा निचड़ा पिछड़ा ऊपर, ये नहीं मानते। ये व्यवस्था ने भारत का सत्यानाश कर दिया। जितेंद्र आवाड़ के सनातन के खिलाफ इस बिगड़े बोल पर बीजेपी और शिवसेना ने जोरदार प्रहार किया। बीजेपी ने कहा कि सनातन को बदनाम कर तुष्टीकरण की सियासत के लिए इस तरह का बयान दिया गया है। सनातन धर्म को अपशब्द कहे। इन्होंने कहा सनातन धर्म ने भारत को बर्बाद कर दिया है। सनातन धर्म नाम का कोई धर्म ही नहीं था। क्या अर्थ होता है सनातन का? जो सदा सर्वदा था और जो सदा सर्वदा रहेगा, जो चिरंतन है, जो सत्य है, वही सनातन है। मैं आज जितेंद्र आवाड़ जी के इस स्टेटमेंट के ऊपर आदरणीय शरद पवार जी और उनकी सुपुत्री सुप्रिया सुले, जो कि सांसद भी है, उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह पार्टी की लाइन है या केवल यह जितेंद्र आवाड़ जी का व्यक्तिगत बयान है? शरद पवार गुट के नेता का बयान यह अधूरे शास्त्रों के अध्ययन के आधार पर है। जब कुछ आक्रांताओं ने इस भारत पर आक्रमण करके यहाँ के जो पुराने शास्त्र है उसमें कुछ विकृति डाली, उस विकृति के आधार पर वे कह रहे हैं आप सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हो। विपक्ष ने एक ट्रेंड बनाया है, वो है सनातन धर्म के खिलाफ बोलना। जितेंद्र आवाड़ कौन है जो कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज हो या छत्रपति संभाजी महाराज हो, उन्होंने किस ढंग से सनातन धर्म के तरफ से सोशल रिफॉर्मर्स ज्योतिबा फूले हो, सबको ओपोज किया। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आप जानते हैं कि सनातन धर्म क्या है? और ये कहना कि हिंदू धर्म और सनातन धर्म में फर्क है। सनातन के खिलाफ बयान पर सियासी घमासान तेज हो गया है, लेकिन जितेंद्र आवाड़ सनातन के खिलाफ अपने बयान पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि हम सनातनियों के दिल और दिमाग में विष के खिलाफ है। हमारी विचारधारा नाथूराम के खिलाफ है, लेकिन तुकाराम के साथ है। ये भेदभाव हम नहीं मान सकते। ये सनातनियों के दिल में जो, दिमाग में जो विष है, वो विष के खिलाफ है हम। ये संविधान क्यों आया? ये संविधान नहीं होता तो मनुस्मृति होती, और मनुस्मृति होती तो मेरी माँ आज भी घर के अंदर सिर्फ बच्चे पैदा करती और मर जाती। हम यही कहते ना, हमारी लड़ाई तुकाराम के साथ, तुकाराम है, तुकाराम के बराबर हम है। हमारी लड़ाई नथुराम के साथ है। नथुराम जिस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता था, उस विचारधारा के खिलाफ है। हम तुकाराम महाराज के साथ है।
एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र हवाड़ पहले भी सनातन के खिलाफ जहर उगल चुके हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि सनातन के खिलाफ विवादित टिप्पणी देकर तुष्टीकरण की सियासत आखिर क्यों? आखिर बार बार सनातन को क्यों टारगेट किया जाता है? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। सनातन परंपरा का ये देश जिसमें हम बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम की, ये बात तो रिपीट करते हुए मैंने भी सुना अपनी इन रिपोर्ट्स में। तो फिर वो कौन से सनातन का विरोध कर रहे हैं, वो कौन से सनातन की बात कर रहे हैं जिसने भारत को खत्म कर दिया? उन्होंने कहा सनातन धर्म हैज रूइंड इंडिया, बर्बाद कर दिया भारत को। इसी विषय पर, संवेदनशील मुद्दे पर एक बहुत जबरदस्त स्ट्रॉन्ग पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है। मेरे साथ एनसीपी एसपी के नेता गुलाम नबी फारूकी सर जुड़ चुके हैं। फारूकी साहब, बहुत स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस पर। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता अनिरुद्ध प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत। जाने माने राजनीतिक विश्लेषक संजय मिश्रा जी मुझे नजर आ रहे हैं। संजय सर, आपका भी बहुत स्वागत है। और जाने माने धर्माचार्य आचार्य शैलेश जी भी मुझे नजर आ रहे हैं। आचार्य जी, बहुत स्वागत, नमस्ते करता हूं आपको। शुरुआत फारूकी साहब मैं आपके साथ ही कर रहा हूं। फारूकी साहब, मेरे साथ 4 और गेस्ट हैं, तो मैं मैक्सिमम 2 मिनट का ओपनिंग आपको दे पाऊंगा, पहली बता रहा हूं, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं बीच में बोल रहा हूं। जो बात अवार्ड साहब ने कही, ये एनसीपी एसपी का ऑफिशियल स्टैंड है सनातन को लेकर? हमारे नेता आमदार अवार्ड साहब ने जो बात बोली वो कहीं से उठाकर नहीं बोली। हाँ। आप हिस्ट्री उठाकर देख लो। आप अगर हिस्ट्री में देखोगे हाँ। तो देखो, सनातन धर्म का अर्थ है शाश्वत, हाँ। जिसका ना आदि है ना अंत है। ठीक है। और ये धर्म वेदों के ऊपर ये आधारित है। जो 4 वेद हैं उनमें से ये सनातन धर्म आया। हिंदू धर्म से ही सनातन धर्म निकला। लेकिन सनातन धर्म के नाम पे उन्होंने बोला शिवाजी महाराज का जो राज्याभिषेक था वो रोका गया। क्यों? क्योंकि उनको दलित माना गया था, इसलिए रोका गया था। अच्छा। सनातन धर्म के नाम पे मनुस्मृति में वर्णित है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसको 4 जगह बांटा गया। अब आप सबको पता है ये प्रथा जब से निकली, दलितों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकार से वंचित किया गया। आप बताओ, कोई भी धर्म लोगों को अगर बंटवारा करता है वो सही है क्या? दलितों को मंदिर में जाने का राइट नहीं, सार्वजनिक इवन पानी पीने के लिए वो उपयोग नहीं कर सकते। ये कब की बात कर रहे हैं आप? बहुत ज्यादा पीछे नहीं चले गए। अवार्ड साहब, 676 हत्याएं हो रही हैं। फारूकी जी क्या कहा आपको पता है? वर्ड टू वर्ड मैं पढ़ूं कि आपके पास है पहले से? बोलिए। क्या कहा जितेंद्र अवार्ड साहब ने? सनातन धर्म ने भारत को बर्बाद किया। ये एक विकृत सोच है जिसे लोग खुलकर परवर्टेड आइडियोलॉजी, आई रिपीट, परवर्टेड आइडियोलॉजी। करेक्ट। तो सर, जो आपस में भाई भाई का बंटवारा करे वो सही है क्या? ये सिर्फ सनातन में ही है और कहीं नहीं है, बाकी सारे धर्म बढ़िया एकदम। उन्होंने शिवाजी महाराज के, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेकर बोला ना। उनके साथ ये हुआ। ये सनातनी सोच के हिसाब से बोले ये सिर्फ क्षत्रिय ही ये राजा बन सकता है। क्योंकि शिवाजी महाराज शूद्र है, इसके लिए उनका राज्याभिषेक नहीं होगा। ये तो इतिहास में है ना, आप बदल सकते हैं ना हम बदल सकते हैं। ये इतिहास पढ़ना पड़ेगा एक बार फिर से, मुझे लग रहा है। लेकिन मुझे बताइए, उन्होंने तो भगवा क्या है? सनातन का प्रतीक है कि नहीं है? स्वराज क्या था? सनातन का प्रतीक था कि नहीं था? नहीं था। तो महात्मा गांधी जी ने भी। अब आप महात्मा गांधी पर मत जाइए, पहले शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज पर रहिए। बाबा साहब अम्बेडकर, डोंट चेंज योर गोल नाउ। आपका ओपनिंग आ गया, मैं वापस आऊंगा आपके पास। हिंदू है, हम सब हिंदू हैं। हाँ, मैं आऊंगा आपके पास। आपका ओपनिंग आ गया, बहुत शानदार आ गया, ओपनिंग आ गया। एक बार अनिरुद्ध प्रताप सिंह प्लीज आप मुझे भी बताइए, सनातन ने देश को बर्बाद कर दिया, कुप्रथाएं बता रहे हैं, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज का जिक्र कर रहे हैं। मैं उस पर सवाल पूछ रहा हूं तो गांधी जी पर आ गए। मैं रोहित भाई, इंडी अलायंस के जितने भी पार्टनर इनके एक हैबिचुअल ऑफेंडर बन चुके हैं। उनको सनातन पर, साधु, सन्यासी, भगवा आतंकवाद कभी आपने देखा था, और कल ही 2 दिन पहले निर्णय आया और क्या निर्णय हुआ था। और लोगों ने
एक मुस्लिम धर्म के इंस्पेक्टर थे, उन्होंने क्या क्या बातें कही कि किस तरीके से मोहन भागवत जी को अरेस्ट करने की तमाम बातें। मैं कह रहा हूं इन लोगों की आदत, डीएमके के एक नेता है, मंत्री है उदय निधि मारन, उन्होंने कहा कि सनातन जो एक रोग है, ऐसा फैलता है, मतलब तमाम तरीके के राजा है डीएमके के सांसद, उन्होंने कहा कि सनातन कुष्ठ रोग है, और एक भी इंडिया अलायंस के बड़े नेता का उस पे नहीं आता। केरल के मुख्यमंत्री ने सनातन के ऊपर किस तरीके से टिप्पणी की, प्रियांक खड़गे ने सनातन के ऊपर किस तरीके से टिप्पणी की। इस तरीके से सीरीज ऑफ इवेंट रहती है। जो व्यक्ति राम की आस्था को नहीं मानता, राम के अस्तित्व को नहीं मानता, तो वो लोग मानने वाले नहीं है। लेकिन मेरा शरद पवार जी से विनम्र निवेदन है, सुप्रिया सुले ताई से कम वो आके स्पष्ट रूप से ये कहें कि ये उनका निजी बयान है जितेंद्र आव्हाड का, या तो उससे क्या हो जाएगा? अनिरुद्ध जी, आप बहुत शानदार बोलते हैं, आप ही बोलिएगा, मैं आपको 30 सेकंड और दूंगा। मुझे बताइए ना, एनसीपी क्या कर रहा है, लेफ्ट क्या कर रहा है, ये चीजें ऐसी चलती रहेंगी क्या? मैं एक सनातनी होने के नाते मैं बहुत प्राउड भी फील करता हूं इन चीजों को लेकर। मैं तो छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर भी 56 इंच का सीना 560 इंच का मान लीजिए, प्रतीकात्मक ही है ना, 560 इंच का मान लीजिए। लेकिन क्या एनसीपी, डीएमके, इसके अलावा जो बाकी लोग बोल रहे हैं, लेफ्ट के नेता जो बोल रहे हैं, लेफ्ट विंगर्स जो बोल रहे हैं, आप बस उन पर हमला करेंगे और बात खत्म, साइलेंट? नहीं, रोहित भाई बिल्कुल सही, आपका अधिकार है पूछना हम लोगों से। भाई अगर सनातनी के दिल में चोट किया जाएगा तो पूछना अधिकार, क्योंकि सत्ता में हम लोग बैठे, आपका अधिकार है पूछना। और मैं तो इस बात के लिए आपका नमस्कार करता हूं, कम से कम आप डंके की चोट पे ये बात हमसे पूछ रहे हैं। देखिए, ये इन्होंने, मैं बस 10 सेकंड लूंगा, महात्मा गांधी जी के बारे में कहा। महात्मा गांधी जी ने हरिजन में एक आर्टिकल लिखा था, और वो सनातन के ऊपर ही उन्होंने आर्टिकल लिखा था। मैं बस एक लाइन पढ़ के बता देता हूँ। वह कहते हैं, सनातन मानव जाति के सर्वव्यापी कालातीत और सार्वभौमिक मूल्यों का एक समूह है जो इस भारतवर्ष में विकसित हुआ है। उनके लिए हिंदू धर्म और सनातन एक ही चीज नहीं, एक समानार्थी है। उनके लिए सनातन हिंदू धर्म संकीर्ण सीमाओं में बंधा कोई धर्म नहीं था, बल्कि एक ऐसा दर्शन है जो समस्त मानव जाति को समाहित करता है। और ये कहते हैं, महात्मा गांधी जी को कोट करते हैं, जिनका की सब कुछ राम राज्य ही उनका परिकल्पना थी। हे राम उनके भजन में थे, कहां से सनातन से थे। जिस तुकाराम जी के बारे में बात करते हैं, तो तुकाराम जी को मानने वाले लोग नहीं है, लेकिन चूंकि गोल पोस्ट करने के लिए तुकाराम जी की बात करते हैं। तुकाराम जी क्या है, भक्ति मार्ग अपनाए थे, भगवान का भजन करते थे। अरे भैया, सनातन से निकला है। और जो बस्तु कुटुंबकम की बात करते हैं, ये कहां से निकला है, कहां से पढ़े हैं, ये सनातन से ही है। तो जाहिर सी बात है, कुछ वोट बैंक को आप खुश करने के लिए, कुछ भी कहने के लिए आप सनातन को ले दबा के गालियां दे दीजिए। आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट आ गया। एक ओपनिंग में सबका ले लूं। अनिरुद्ध सर, मैंने आपको काफी 2 मिनट से ज्यादा कई वक्त दे दिया, एक बार ओपनिंग ले लूं। संजय सर भी मेरे साथ है, और मेरे साथ आचार्य शैलेश जी भी हैं। मैं चाहता हूं एक बार सबको सुन ले, उसके बाद हम सब आचार्य शैलेश को सुने, इसलिए संजय मिश्रा मैं आपके पास आ गया। संजय सर, आप मुझे बताइए, बार बार मनुस्मृति का जिक्र, फिर कभी कोई कोरोना कह देगा सनातन को, कोई हिंदू और हिंदुइज्म में फर्क भी बताएगा। ये समाज सुधार की लड़ाई आपको नजर आ रही है, या फिर वही चुनावी स्टंट है? नहीं, इसमें रोहित जी एक लाइन आपको और भी जोड़ना पड़ेगा। प्लीज बता दीजिए सर। कि कोई राम को लेकर आने वाला सामने अपने आप को साबित करेगा, तो कोई कृष्ण को की अंगुली पकड़ करके लेकर के आने वाला साबित करेगा। यानी आज के डेट में यदि हम देखें तो हमारे धर्म को, हमारी आस्था को, ये जितने भी नेता हैं या राजनीतिक दल हैं, ये अपनी वोट बैंक की राजनीति का अपना एक जागीर समझ बैठे हैं। जिसे जो मर्जी आएगा, कोई आकर के बोलेगा कि हम तो राम को लेकर आए हैं, और जो राम को लेकर आए हम तो उसको लेकर आएंगे। ये शुरुआत किसने की, धर्म के आधार पर में राजनीति करना। लेकिन मैं आता हूं आज के मुद्दे पे। सनातन धर्म हो, हिंदू धर्म हो, इस्लाम हो, ये नेताओं को किसने अधिकार दे दिया है इस पे चर्चा करना, इस पे बयान कर देने का? और सनातन जैसा धर्म किसी एक नेता के बयान दे देने से कैसे खत्म हो जाता है साहब? ये सब कुछ एक हथकंडा है। मैं तो ये कहता हूं कि सनातन धर्म किसी एक के लिए तो है नहीं है। सनातन धर्म तो पूरे संसार के लिए है, मनुष्य के लिए है। तो फिर किसी के कह देने मात्र से ये खत्म कैसे हो जाता है? सनातन पे मान लीजिए मैंने कोई एक टिप्पणी कर दी, मैं ये कह रहा हूं खत्म तो नहीं हो सकता मिश्रा जी, लेकिन कोई अगर कहे परवर्टेड आइडियोलॉजी, मुझे लगता नहीं है आपको मुझे इसका मतलब बताना पड़ेगा, चलेगा आपको? नहीं, मैं समझ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं ना जी। यदि मैं कह रहा हूं कि राम मुझे सूट कर रहे हैं और हमको राम के नाम पर वोट मिल रहा है, तो किसी को हो सकता है कि राम को उल्टा कहने से वोट मिल रहा होगा। तो व्यवसायीकरण हो गया ना धर्म, तो आज के डेट में ठीक है, राजनीति करने का जरिया होगा, वोट लेने का एक जरिया बना दिया इन लोगों ने। ठीक है, मेरा ये साफ साफ कहना है साहब कि जो शाश्वत है,
जो हमेशा के लिए है, हाँ। जो खत्म हो ही नहीं सकता। हाँ। जैसे बीजेपी के नेता ने अभी आपके सामने इन्होंने बात रखी, हाँ। बिल्कुल सही रखा उन्होंने बात। हाँ। हमने संबित पात्रा के प्रेस को सुना, उन्होंने भी बिल्कुल सही बात रखा। तो जो खत्म हो ही नहीं सकता, वो एनसीपी के नेता के एकमात्र बयान से खत्म कैसे हो जाता है? हाँ। अब बीजेपी को आग कैसे लग जाती है? हाँ। मतलब वोट बैंक की राजनीति है। नहीं, उनका ये कहना है उनके तो व्यवसायी लोग आराध्य है हैं, ना, आस्था का ये केंद्र है सनातन सौदागर है, राम, इस पर कोई ये कुछ धर्म बोलेगा तो के, वो बोलेंगे ही। ये मैं जानता हूं इंसान इस पे के, अनिरुद्ध ये जी कुछ मानवता रिएक्ट करना चाह रहे हैं, के। तुरंत आ रहा हूं। एक बार मैं आचार्य शैलेश जी को भी इसमें इन्वॉल्व कर लूं, उसके बाद तो आप ही लोगों का प्लेटफॉर्म है। आचार्य शैलेश जी, आपको मैं लगातार देखता हूं, सुनता हूं, आपकी बहुत अच्छा सर्कल भी है, आप एक आम आदमी से भी मुलाकात करते हैं, आप वीवीआईपी से भी मुलाकात करते हैं, आप हिंदी में भी बात करते हैं, आप अंग्रेजी में भी बात करते हैं, आप संस्कृत में भी श्लोक सुनाते हैं, और भी भाषाएं, मुझे लगता है विदेशी भाषाएं भी शायद आपको ज्ञान हो। लेकिन प्लीज आप मेरी अज्ञानता को दूर कीजिए। ये परवर्टेड आइडियोलॉजी, ये कहना अवार्ड साहब की अज्ञानता है, क्या है? रोहित जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जी। जितेंद्र अवार्ड जी ने जिस प्रकार शिवाजी महाराज के बारे में कहा है वह बिल्कुल गलत है, उनकी अज्ञानता है। शिवाजी महाराज जी भोसले परिवार से थे, मराठा क्षत्रिय थे, वह ओबीसी परिवार से नहीं थे और उनको राजा बनने में किसी ने नहीं रोका। वह एक सुभ्रांत मराठी परिवार, मराठा राजपूत जिसे मराठा क्षत्रिय कहते हैं, उस परिवार से। और शिवाजी महाराज, उन्होंने भारत में निर्बाध रूप से राज किया। भले ही बाद में तुगलकी आक्रांताओं ने जिस तरह से उनके बेटे को और उनको जिस तरह से मारा, हत्या किया, छल से उनकी हत्या की बेटे को, तो ये सब जितेंद्र अवार्ड जी को इसका ज्ञान नहीं है। इसके साथ साथ इनको लगता है कि सनातन के खिलाफ बोल करके और हम बहुत प्रसिद्धि। ठीक है, आपको ओपनिंग आगे मैं वापस आ जाऊंगा, कुछ नेटवर्क इशू मुझे साफ तौर पर नजर आ रहा है। अब आप रख सकते हैं स्क्रीन पर फारूकी साहब को और अनिरुद्ध जी को। अनिरुद्ध जी, सीधा सीधा संजय मिश्रा जी को भी आपने सुना, तो संजय मिश्रा को भी आप रख सकते हैं। 10 सेकंड संजय मिश्रा जी ने बोला क्यों, अगर आपको राम के नाम पर वोट मिल रहे हैं, सनातन के नाम पर वोट मिल रहे हैं, दूसरा वाला उसके अगेंस्ट में बात कर रहा है। उन्होंने कहा सनातन का भी व्यवसायीकरण। देखिए रोहित जी, बात यहाँ सनातन के व्यवसायीकरण की नहीं है। हाँ। संजय जी को समझना चाहिए यहाँ पे आचार्य शैलेश जी हैं, कोई भी उनको कुछ बोल के चला जाता है और लोग, क्योंकि हमारा सनातन सहिष्णु है, वो हमको बर्दाश्त भी कर लेंगे, सुन भी लेंगे। लेकिन इसी जगह पे अगर किसी दूसरे धर्म का धर्म गुरु हो और उसके धर्म के बारे में आज तक आपने सुना है नहीं हो सकता वो। एक शब्द, एक चू नहीं निकलता है किसी के मुंह से, क्योंकि उनको पता है कि वहां सर जो है तन से जुदा हो जाएगा। और यहाँ तो आप गाली दिन भर देंगे, क्योंकि हम लोग तो सनातन के सहिष्णु है, हम लोगों को यही सिखाया गया, ये परंपरा हमारी रही है। वहां तो सर तन से जुदा हो जाएगा, वहां डर के भाग जाएंगे आप बताइए ना, 10 घटनाएं घटी हुई थी देश के अंदर, लेकिन एक शब्द चू नहीं बोल पाएंगे, चू एक शब्द नहीं बोलेंगे वहां पे। और बात रहेगी रामचंद्र जी के ऊपर, भाई 500 सालों तक हमें अपने आस्था के केंद्र के लिए इस देश में एक गिड़गिड़ा के तरीके से लड़ाई लड़नी पड़ी थी। लेकिन यही देश के नेता थे, यही कांग्रेस के नेता थे, जिन्होंने 22 वकील खड़ी कर दिए थे कोर्ट के अंदर। भैया आज तो राम सबके हैं, तब राम किनके थे जब 22 वकील खड़े कर दिए गए थे? राम के अस्तित्व को नकार दिया गया था, कहा गया था राम का अस्तित्व नहीं है। लोग महात्मा गांधी की बातें तो मानते हैं, लेकिन महात्मा गांधी की आत्मा तो राम में बसती थी। राजघाट पे जाइए, उनके उस पे लिखा हुआ हे राम लिखा, उनके भजन में रघुपति राघव राजा राम है। लेकिन वही कांग्रेस गांधी नाम सरनेम रख लिया, लेकिन उनकी आत्मा को नकार के अलग कर दिया। तो जाहिर सी बात है, लोग कहेंगे ही ना कि अगर नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने काम किया है और योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में काम किया हुआ है, तब वहां पे राम मंदिर का फैसला आ पाए। नहीं तो ये लोग ट्रांसलेशन नहीं करने दे रहे थे कोर्ट में। कोर्ट में लड़के मुकदमा ये लड़ा गया है। बताइए, हमारे राम लला को मुकदमा लड़ना पड़ा कोर्ट में, साबित करने के लिए हमारा घर वहां पे हमारा जन्म है, हमसे प्रमाण मांगा जाता है, हमसे प्रमाण मांगा जाता। आज अगर बिहार में किसी से जरा सा उनके नागरिकता का प्रमाण मांग लिया जाता है, वोटर आईडी कार्ड मांग लिया जाता है, सबको मिर्ची लग जाती। और हमारे आस्था, हमारे राम को प्रमाण देना पड़ा, कोर्ट में साबित करना पड़ा। लेकिन नरेंद्र दामोदर दास मोदी जैसा गरीब का बेटा, ओबीसी का बेटा, और योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारें आई, तब जाहिर सी इसमें मेहनत किया गया। उनके स्क्रिप्ट थे तमाम भाषाओं का ट्रांसलेशन पिछली सरकारों ने क्यों नहीं किया? मुकदमे तेज नहीं होते थे, तो लोगों के मन में आएगा, उल्लास आएगा कि जो तो आप बार बार लोगों की बात कर रहे हैं, तो अगर एनसीपी एसपी के लोग इस तरीके से बात कर रहे हैं,
तो अभी जो बीएमसी के चुनाव है, आगे जो बातें आएंगी, सनातन प्रेमियों के पास वोट मांगने नहीं जाएंगे क्या फारूकी साहब? फारूकी साहब एक बार याद कर दे, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। मिश्रा जी आपके पास भी पहुंच रहा हूं। हमारे बीजेपी के प्रवक्ता को मैं कुछ जवाब देना चाहूंगा। प्लीज कि गरीब, लाचार, मजबूर मजदूरों से तो सर्टिफिकेट मांग रहे हो, मोदी जी की सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिखा रहे हो? वो क्या देश के बाहर है क्या? सर अभी ना देखिए, आपके इलाके में तो ना एसआईआर हो रहा ना कुछ हो रहा, आप उठा सकते हैं उसको, लेकिन इस पर आइए ना। आरोप क्या है आप पर? सनातन द्रोह का आरोप है आप पर। जितेंद्र आवाड साहब ने बोला वो झूठ है। मैं बहुत विनम्र उनको डेट के साथ बताना चाहता हूं। 6 जून 1664 को शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का ब्राह्मणों ने जाति स्थिति के कारण विरोध किया वो था। हिंदवी स्वराज स्थापित कर रहे थे, लोग उनका सम्मान कर रहे थे। और दलितों को मंदिर में प्रवेश करना वो मनुस्मृति में है। हमारे बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा भाई आपने कहाँ पे लिखा है? बताओ ना, मैं अभी पूछ लूंगा तो आपको बुरा लग जाएगा रोहित जी, अगर आप मुझे परमिशन दे पूछ लो। मंदिर में नहीं जा रोहित जी, दलित अगर मैं पूछ लूँ ना कि महिलाओं को मस्जिदों में जाने के लिए क्यों नहीं होता, पसमानदा समाज के लोगों को आपने वक्फ बोर्ड में जगह नहीं दिया, आप यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। बताइए कितने पसमानदा मुसलमान है, कितने वहाबी मुसलमान है? बताइए ना, आपके वक्फ बोर्ड कितने हैं? बताओ भैया, उंगली वक्फ बोर्ड में बताइए कितने मुसलमान है? शर्माना चाहिए आप बताओ ना, कितने पसमानदा मुसलमान के समाज के महिलाओं के लिए आपने कितने वजीफा दिया, कितने स्कॉलरशिप दिया, कितने मस्जिदों के चीफ जो है वो पसमानदा समाज से गरीब समुदाय जाते हैं। मोदी जी का मुंह नहीं खुला, करेंगे कुछ नहीं, केवल आप समाज को गाली देंगे बैठ के यहाँ पे। आप बताओ ना, पसमानदा समाज के कितने मुसलमान किन किन मस्जिदों के मुखिया है, बता दीजिए। पसमानदा समाज की वक्फ बोर्ड में कितने पसमानदा समाज के लोग हैं, बताइए, अब गिन के बताइए। सुनो आप बताइए, जहाँ पे कर्नाटक में आपकी सरकार है वही बता दिए, तेलंगाना में वक्फ बोर्ड है ना, बताइए वहाँ पे बोर्ड में कितने पसमानदा मुसलमान है, कितनी महिलाएं हैं, मस्जिदों में महिलाएं क्यों नहीं जा सकती हैं? मक्का मदीना, और हमारी मस्जिदों में भारत की बात करो गरीब ना। भिखारी आदमी रहेगा ना, वो भी जो पहला आता है वो आगे जाता है, उसे रोका नहीं जाता। थोड़ा ज्ञान लेकर आप बताओ, महिलाएं मस्जिद में क्यों नहीं जा सकती हैं? पसमानदा समाज के लोग वक्फ बोर्ड में है कि नहीं है? तेलंगाना में आपकी सरकार है ना, इंडिया अलायंस की सरकार है ना, आप बताओ ना, वक्फ बोर्ड में कितने पसमानदा लोग हैं वहाँ पे? नहीं, आप गिन के बताओ, यहाँ पे एक भी पसमानदा व्यक्ति नहीं है, एक भी मुस्लिम महिलाएं नहीं है उसमें। अब मैं शैलेश जी के पास जा रहा हूँ। शैलेश जी, मैं आऊंगा आप दोनों के पास, आप दोनों की बातें गई हैं। शैलेश जी, आपका नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, और अभी तो देखिए फारूकी साहब ने डेट भी बता दी। वो कह रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज, जिसका नाम सुनकर एक एक हिंदू का सीना चौड़ा हो जाता है, गौरवान्वित महसूस करता है। उन्होंने सनातन के लिए क्या किया, भगवा के लिए क्या किया, सब जानते हैं। लेकिन आज एक नई हिस्ट्री लेकर आए फारूकी साहब। वो कह रहे हैं कि ब्राह्मणों ने विरोध कर दिया था कि उनका राज्याभिषेक ना हो। देखिए रोहित जी, यहाँ पर बिजली कटी हुई है, इसलिए मैं ढंग से नहीं दिख रहा था, मैं नहीं बोल पाया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फारूकी जी का जो ज्ञान है वह बिल्कुल अधूरा ज्ञान है। इन्होंने ठीक उसी प्रकार की बात कही है जैसे अंग्रेजों ने भारत में फुट डालो की राजनीति किया, ठीक उसी प्रकार इन्होंने ब्राह्मण के खिलाफ बोल करके लोगों के अंदर जहर घोलने का काम किया है। ब्राह्मण शुरू से राजाओं का सम्मान करते आए हैं। ब्राह्मण शुरू से सभी जातियों के घर जाते हैं और उन सबको सम्मान करते हैं और उन सम्मान पाते भी हैं। इनको नॉलेज नहीं है। आज एनसीपी का शरद पवार की जो पार्टी है वह दिन प्रतिदिन डाउनफॉल हो रहा है। एनसीपी शरद पवार की पार्टी पहले तो टूट गई और नीचे आ गई। धर्माचार्य जी, बहुत अदब के साथ आपको बोल रहा हूँ, आप मनुस्मृति का समर्थन करते हो या विरोध, पहला ये बता दीजिए। मैं संविधान का समर्थन करता हूँ और संविधान का समर्थन करते हैं धर्माचार्य जी, तो संविधान के अंदर कोई सूत्र नहीं है, कोई दलित नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है। तो देश तो इसी से चल रहा है फारूकी साहब। आप कौन से देश में रह रहे हैं? तालिबान में तो नहीं रह रहे, देश में वही सारी चीजें तो चल रही हैं। अगर बहुसंख्यक समाज को मनुस्मृति से इतना प्यार, कितने हिंदू युवा जानते हैं मनुस्मृति के बारे में? लेकिन भारत में जो न्यायपालिका है, जो भारत में संसद है, वहाँ संविधान का चलता है। जहाँ हमें शास्त्र की जरूरत है वहाँ मैं मनुस्मृति को मानता हूँ, जहाँ हमें कानून की जरूरत है वहाँ हम संविधान को मानते हैं।
और संविधान के अनुसार मनुस्मृति को मानते हो मतलब? क्यों नहीं, बिल्कुल मानते फिर हैं। तो देश का बंटवारा आप जैसे लोग ही कराएंगे। मनुस्मृति देश तो की कहती बंटवारा है आप लोगों ने कि करवाया। क्षत्रिय के अलावा कोई देश राजा का नहीं हो बंटवारा सकता। मुसलमानों ने करवाया। आज इस देश कितने को लोग, मुसलमानों अगर ने इस आप देश को पाकिस्तान में संविधान बनाया, की बात पाकिस्तान कर रहे चले हो, गए, और कितने यहाँ पर लोगों ओबीसी ने से राज लेके करके दलित समाज के देश को लोग गंदा कर दिया। बैठे हुए हैं वहां पे बाबू बन के। वो आंकड़ा भी आपके पास है। हाँ? देखिए, देश को बंटवारा यहाँ कोई किसने धर्म किया? का विरोध नहीं कर किसने रहा है किया? और न मोहम्मद ही अली जिन्ना ने किया। कोई हिंदू का मुसलमान विरोध कर रहा का है। मोहम्मद अली लेकिन जिन्ना। अगर राम के मुसलमानों ने नाम किया पे, इस देश जय का श्री बंटवारा। राम के नाम इस पे देश का नारे बंटवारा लगा रामने के नहीं किया, लोगों की हिंदुओं ने लिंचिंग नहीं की किया। जाएगी तो मोहम्मद नाम तो अली आएगा। जिन्ना ने ये किया। देखो, आज जय हमारे श्री राम के नाम रामचंद्र पे जी अगर लिंचिंग ना कहीं नहीं हो रही है। सामने से फारूकी साहब, देखते होंगे मैं ना, आपना बहुत मोहम्मद शानदार अली को वक्ता है, भी इसलिए मैं आप आपसे लोग पूछ रहा हूँ, हमारे नाम जय श्री पर राम के नाम पर आपको किसी को लिंचिंग काटा जो जा कहीं नहीं हो रही वो नजर आ रही है। रहा है। आप सत्ता में ही थे जब पालघर में साधुओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया था, तब आपने कुछ कहा नहीं। तीसरी बात, महाराष्ट्र में मराठी के नाम पर जो गुंडागर्दी थी उसके खिलाफ आपने कुछ कहा नहीं। लेकिन जय श्री राम ये बताता है कि क्या कुछ चीजें, कौन से फोबिया में है आप लोग। मैं चाहूंगा मिश्रा जी प्लीज आप आइए। मिश्रा जी प्लीज, केवल और केवल संजय मिश्रा जी प्लीज आप बोलिए। अब आप कुछ कहना भी चाह रहे थे। अपना नाम को बचाए रखने के लिए यह बात बोलता है। संजय मिश्रा प्लीज बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। रोहित जी देखिए, टीवी पर आकर के लोग कैसे झूठ बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि राम के लिए और मंदिर के लिए हमें केस लड़ना पड़ा। आपका कौन सा नेता गया था केस लड़ने बीजेपी का, बताइए जरा। बीजेपी कोर्ट गई है क्या? आप हिंदू लड़े कि नहीं लड़े? इसी देश के अंदर देश स्वतंत्र होने के बाद अरे हिंदू के ठेकेदार आप हैं क्या? आप क्या बात कर दिए? सिर्फ हिंदू के ठेकेदार बीजेपी है क्या? वकील खड़े कर दिए थे, राम का अस्तित्व नहीं है। कैसी बात करते हैं आप? आप क्या बात करते हैं? आप ठेकेदार नहीं है, आप ठेकेदारी ना ले। लेकिन अब रुक जाइए यहीं पे, और रुक जाइए, और रुक जाइए, और रुक जाइए, थोड़ा सा और रुक जाइए। राम मंदिर का शिलान्यास किसने किया था रोहित जी? अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास किसने किया था? क्या कांग्रेस के शासन में नहीं हुआ था? क्या वहां पूजा की शुरुआत कांग्रेस के टाइम पे नहीं किया गया था? इनको ढोल पीटना है सिर्फ, इनको देश की जनता को गुमराह करना है और उनको ठेका ले लेना है। सनातन का ठेका लेना है, हिंदू धर्म का ठेका लेना है, गरीबों का ठेका नहीं लेना, मजलूमों का ठेका नहीं लेना, मजदूरों से कोई लेना देना नहीं है इनको, बेरोजगारों से कोई मतलब नहीं है, महंगाई पे बात नहीं करेंगे। ये सनातन पे कूद करके आ जाएंगे। जब उसी महाराष्ट्र में जब पूरा उत्तर प्रदेश और बिहार मिश्रा सर और अनिरुद्ध जी रहेंगे, लेकिन मिश्रा सर आप प्लीज बोलिएगा। मिश्रा सर आप प्लीज बोलिएगा। मिश्रा जी प्लीज आप मुझे बताइए, क्या भारत की आत्मा सनातन नहीं है? हिंदू के ठेकेदार हैं। संजय मिश्रा सर, कौन लेगा? संजय मिश्रा सर आप ही बोलिएगा, आप दोनों ही रहेंगे स्क्रीन पर। मजदूरों की बात आप दोनों ही स्क्रीन पर रहिए। संजय संजय सर प्लीज मुझे बताइए, क्या भारत की आत्मा, क्या भारतवर्ष की आत्मा सनातन नहीं है? संजय सर, क्या भारतवर्ष की आत्मा सनातन नहीं है? जिस सनातन का मतलब जिस सनातन का मतलब सत्य हो, अहिंसा हो, दया हो, क्षमा हो, दान हो, तप हो, ये भारतीय जनता पार्टी वहां पे व्यवसायीकरण को लाकर सनातन को यह बोल दिया। सनातन किसी की बपौती नहीं है। नहीं, किसी की बपौती नहीं है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ भारतवर्ष की आत्मा है कि नहीं है? सनातन एक व्यापक धर्म है, एक सोच है, और ये कहते हैं कि सनातन के ठेकेदार हम हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ ठेका छोड़िए, जो कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहे, ठेकेदार बनना चाहे वो ठीक है, लेकिन मुझे ये बताइए संजय सर प्लीज आप ही रहिएगा, संजय सर और अनिरुद्ध जी को भी रख लीजिएगा स्क्रीन पर। संजय सर आप मुझे बताइए, सनातन हमारे देश की आत्मा है कि नहीं है, हाँ या ना? मतलब मैं ये नहीं कह रहा बीजेपी, आप क्या सोच रहे हैं मुझे आप बताइए पहले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपका सही सवाल है। बिल्कुल सही मैंने ये कहा सनातन पूरे संसार के लिए है, भारत के लिए क्या है? सनातन एक पूरे संसार के लिए है, मानव कल्याण का नाम है सनातन। जो सत्य है, जो सत्य है वो सिर्फ भारत के लिए कैसे हो सकता है? वो तो पूरे विश्व के लिए है। लेकिन अपने मुताबिक, मैं अपने फायदे के मुताबिक उसका मतलब निकालूं तो मैं कोई राजनेता तो हूं नहीं, मैं किसी पार्टी के, किसी दल के, किसी विचार से तो बता हुआ हूं नहीं कि मैं आज भाजपा के पक्ष में बात कर दूं। यदि ये राम को उंगली पकड़ करके नरेंद्र मोदी जी ला सकते हैं तो कोई सनातन के बारे में बोल देगा तो क्या बुरा कर रहा है? मैं कह रहा हूं ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है और सनातन में तो दिल भी हमारा बहुत बड़ा है, इसलिए आप कह रहे हैं भारत की नहीं दुनिया की आत्मा है। लेकिन संजय सर, क्या किसी और देश में मेरे भारत महान के अलावा इस तरीके से जिसको हम उस देश की आत्मा मानते हैं उसको कोई परवर्टेड कह सकता है? मेन सवाल ये था। मेरे देश में तो कह सकता है। जीवन एक आपके पूरे भारत में जितने भी हिंदू हैं, हमारे घर में हमारी पूजा पद्धति कुछ और तरीके से होती है और आपके घर में कोई और तरीका होता है। अब ये बताइए दोनों में से कौन सनातनी नहीं है?
ठीक उसी तरीके से अमेरिका में ईसाई अपने धर्म को अरे मानते बताओ, हो, गाली कोई दे सकता लेकिन सनातन को? शाश्वत है, आप दूसरे धर्म को गाली दे सनातन दे से के बाहर धर्म नहीं की है। बात क्यों कर रहे हैं? सनातन उसी को बोलते हैं हाँ। जो मानव कल्याण का नाम है। मानव सनातन कल्याण। का मतलब ये नहीं होता है कि हम भगवाधारी हो गए तो हम सनातनी है। कोई यदि सफेद कपड़ा पहनता है तो सनातनी नहीं अनिरुद्ध है। जी इस पर 30 सेकंड का रिएक्ट कर दीजिए। मान तो रहे हैं कि देश की आत्मा सनातन है, लेकिन किसी और चीज पर, किसी और देश में आप कमेंट नहीं कर सकते। मेरे भारत मान में आप कर सकते हैं। जितेंद्र आव्हाड गाली दे रहे हैं, मैं तो बीइंग ए पॉलिटिकल पार्टी उनसे पूछ रहा हूं, लेकिन आज भारत एक्सप्रेस बड़े चैनल पर एनसीपी ने अपना जो प्रतिनिधि भेजा है, हाँ। इससे साफ साबित हो जाता है कि एनसीपी पार्टी का, शरद पवार जी का यही स्टैंड है हाँ। कि सनातन विरोध का, सनातनियों को गाली दे दिए। मतलब वो शरिया कानून से देश को चलाना चाहते हैं। जब इमराना को इसी मेरठ के अंदर एक व्यक्ति, एक मतलब अपने उसका ससुर ने इमराना का रेप कर दिया और मौलवियों ने फतवा दे दिया कि आज तो अपने बेटे की क्या कहते हैं मां हो गई। मतलब गजब का सब ना, कोई नहीं बोल रहा है, सब चुप रहे, लेकिन सनातन को गाली देने के लिए सब इकट्ठा हो गए। इसका मतलब शरद पवार जी के एनसीपी का स्टैंड बिल्कुल साफ है कि वो सनातन को गाली देंगे और वो क्या कहते हैं सनातनियों से नफरत करते हैं। तभी तो उन्होंने अपना अधिकारी प्रवक्ता यहाँ भेजा हुआ है। हाँ। भाई बड़े चैनल को उन्होंने भेजा, हम तो यही मान रहे हैं। अनिरुद्ध जी वो तो कि शरद नफरत पवार करते जी का हैं, यही यहाँ स्टैंड पर है। फारूकी साहब बैठे, लेकिन आप तो प्रेम करते हैं ना। मैं सिर्फ आपसे सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं, मैं हर बार ऐसे मुद्दों पर आपसे सिर्फ डिबेट करूंगा कि कुछ ठोस लेकर आएंगे आप कभी। आपकी सरकार है ना, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, कोई भी मेरी आस्था को ठेस करके भाग जाएगा क्या? बिल्कुल सही आपने पूछा और बिल्कुल सही कहा। देखिए विचार किसी के अलग हो सकते हैं, हाँ। लेकिन विचार अलग होना, लेकिन सनातन के विरुद्ध गाली देना, कम से कम एक शब्द तो बोलते हैं। यहाँ तो संजय भाई बैठे हुए हैं, वो तो एक शब्द नहीं बोल पा रहे। जितेंद्र आव्हाड ने गलत बोला, वो इधर का तर्क उधर का तर्क ये तर्क दे रहे हैं। दुख इस बात से होता है कि जो लोग बैठे हैं, जो लोग हाँ खुद संजय साहब, सनातन आ जाऊंगा को आपके पास, करते एक बार हैं, सुनते कम हैं से कम फारूकी वो जी तो रिएक्ट बोले। करते, फिर कुछ मिश्रा एक जी आपके शब्द पास तो आऊंगा। बोले। शैलेश जी भी अब बिल्कुल इनसे ये शानदार पूछ नजर आ लीजिए कि रहे हैं सीता मुझे। टेस्ट ट्यूब बेबी है क्या? हैं? सीता टेस्ट ट्यूब बेबी है क्या? किसने कहा था? इस नेता से पूछिए। ये धर्म के ठेकेदार जो बने इनसे पूछिए किसने कहा था? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर सनातन को गाली मुख्यमंत्री देंगे ने सब नहीं कहा चलेगा। था? जितेंद्र आव्हाड ने जो बात कही सब सही, दूसरे धर्म के संजय भाई बोल के देखिए, सरतन से जुदा हो जाएगा। फिर वही वाली बात, आप बोल के हम देखिए कह रहे ना, हैं टेस्ट इसी ट्यूब चैनल नहीं, पे मिश्रा जी का जो पॉइंट है ना सर, मिश्रा जी आप लोगों के साथ रहते हो, थोड़ा बहुत आप लोगों का मैं असर ये मुझ पे पूछ भी रहा पड़ रहा हूं, है। टेस्ट ट्यूब बेबी सीता को हाँ, किसने और कहा सिर्फ था? टेस्ट ट्यूब बेबी क्यों, कोई भूल गया क्या? भारतीय जनता पार्टी के नेता मिश्रा ने कहा था कि मिश्रा नहीं जी कहा कोई था? नहीं भूला। संजय जी कोई भूल गया क्या? विस्की में विष्णु बसे, रम में श्री राम, जिन में माता जानकी, किसने कहा था और अभी किस पार्टी में क्या कर दिया? वो भी बीजेपी में है। मुझे उनका पता है। भी शरण बीजेपी मुझे ने पता ही है। दिया है सर, मैं यही तो मुझे कह पता रहा है। हूं। ये सनातन के ढोंगी लोग हैं, ढोंगी। ये सनातन को अनिरुद्ध जी बर्बाद इसीलिए करने सवाल वाले उठा लोग रहे हैं आप पर। ये देश समझ को रहे हैं आप? बर्बाद करने वाले लोग हैं। जितेंद्र आव्हाड के बारे में एक बार बोले ना, डीएमके के बारे में बोले ना, जो सनातन को बोल रहे थे कुछ रोग है, सनातन को कोरोना बोल रहे अब हैं, आ एक गए शब्द तो DMK बोल दीजिए, पर। लेकिन ये आप आ लोग गए चुप DMK रहेंगे। पर। दूसरे धर्म के बारे में चवन्नी नहीं बोल पाएंगे आप लोग। क्यों? आप एक बार बोलिए ना, रमन्ना पे बोलिए यही ना, लोग जिसका हाथ सरपंच से पकड़ जुदा करके करने जिता के तलवार रहे लेके थे, ढूंढने लड़ने के लग लिए बात जाएंगे। कर रहे थे प्रधानमंत्री जी। प्रज्वल रमन्ना पे बोल दीजिए, जिसका प्रधानमंत्री जी हाथ उठा करके बोल रहे थे, एफआईआर अरे के बाद भैया बोल उनको रहे थे। लाइफ बोलिए टाइम ना जरा। आजीवन कारावास हो गया, क्या डिबेट उस पर रह गया? आप वो चीज लेके जो तर्कहीन मुद्दा है, उनको क्या कहते हैं आजीवन कारावास हो गया, असर पेपर आपने पढ़ा होगा, उम्र कैद की सजा हुई है। आप ये बोलिए सनातन पर जो जितेंद्र आव्हाड ने बोला आपने उसका हाथ समर्थन क्यों करते हैं, उठाया? ये आपकी बात पूछ रहा तो सही हूं। लग रहा है। आप दूसरे धर्म के बारे में बोल दीजिए ना। इमराना वाले मामले में क्या कहना आपका? अच्छा, मैं इमराना वाले सनातन मामले के में लिए क्या भी नहीं कहना बोल है? रहा हूँ। मतलब एक मैं धर्म तो ऐसा तारीफ था, कर रहा हूँ। एक मैं मतलब उन की सभी मौलवी ने धर्मों का उनको दे सम्मान दिया कर कि रहा हूँ फतवा जो कि आज से धर्म अपने लोग बेटे मानते की हैं। मां हो मैं गई। धर्म मानता हूँ, मेरे लिए सम्माननीय है। जिस धर्म को आप मानते हैं आपके लिए सम्माननीय है। मैं सभी धर्म का सम्मान मतलब करते सनातन को हुए गाली देने वाले सपोर्ट मानवता कर रहे की हैं, बात यही कर सिद्ध रहा हो रहा हूँ, है। इंसानियत की बात कर रहा हूँ। शरद भारतीय पवार जी के जनता पार्टी पार्टी की वोट स्टैंड की क्लियर बात हो कर गया रही है, चैनल वोट पे। की। अच्छा संजय सर, आवार आपको साहब सिर्फ ने गलत वोट कहा से कि नहीं मतलब कहा? है। संजय सर, जनता से संजय मतलब सर नहीं, सीधा सवाल सनातन जो से है ना, मतलब मैं नहीं, शॉर्ट राम में से ले आता हूं। मतलब अनिरुद्ध नहीं। जी पूछ रहे हैं आवार साहब ने जो कहा गलत कहा कि नहीं कहा, आपका टेक क्या है? फिर मैं अनिरुद्ध आपके पास आ रहा हूं। जी ठीक। मिश्रा जी पूछा अनिरुद्ध जी ने, आवार साहब ने गलत कहा कि नहीं कहा, कि सही कहा, कि अभिव्यक्ति की किसी भी आजादी है? व्यक्ति को हाँ। किसी भी व्यक्ति को हाँ। धर्म पर हाँ। किसी भी धर्म पर हाँ। वो सनातन हो, हिंदू हो, इस्लाम हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म पे हाँ। किसी तरीके की बात करने का कोई अधिकार नहीं है, नहीं है, perfect। चाहे वही कोई भी नेता हो। ठीक है। मैंने अपने शुरुआती में कहा Perfect। कि आपको कमेंट करने का कोई अधिकार नहीं है। उसके लिए हमारे समाज में संत है, हाँ। सन्यासी हैं, हाँ। जो धर्म के आधार पर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हाँ। 2014 के बाद सभी चीजों को नरेंद्र मोदी के कंधे पर डाल दिया।
धर्म के ठेकेदार भारतीय जनता हर पार्टी, चीज का भगवाकरण कर दिया, ये आरोप है ना। भारतीय फारूकी जनता साहब प्लीज पार्टी आप आइए, जब से धर्म फारूकी का साहब, है, फारूकी जी जब से प्लीज देश आप का बोलिए। है। मैं आऊंगा भाई, अनिरुद्ध जी, अगर मुझे मिश्रा जी आप आऊंगा, समझ फिर लें तो मुझे बोलूं शैलेश जी के थोड़ा पास जाना है। फारूकी जी प्लीज आप बताइए, मेरी ना सही, बीजेपी के ना सही, मिश्रा जी की तो सुनिए, कह रहे हैं काहे धर्म पर बोलना है, क्यों बोलना है धर्म पर। और आप अभी जय श्री राम, आपने जय श्री राम को लेकर भी कोट किया, वो हर्ट किया मुझे। नहीं, मैं किसी की आस्था को नहीं हट कर रहा हूँ। जो आजकल हालात हो रहे हैं, हाँ। जय श्री राम तो सबके हैं, हाँ। लेकिन अगर कोई किसी को मारे हाँ। और वहां जय श्री राम का नारा लगाए तो फारूकी जी किसको देखो, अब बदनाम कर रहा है? मुझे काउंटर करना पहलगाम में पड़ेगा, क्या हुआ माफ था? कीजिएगा, आप लेकिन बोले, पहलगाम में देखा पहलगाम था, में क्या हुआ था? पहलगाम में देखा था क्या हुआ था, क्या कुछ नारे थे वहां पर। मैं हर धर्म का सम्मान करता हूं, जितने हिंदू दोस्त हैं उतने ही मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, उतने ही क्रिश्चियन भी हैं। तो इन चीजों पर तो डिबेट करने से हमें रुकना चाहिए ना। आपके ऊपर जो ठप्पा लग गया सनातन द्रोह का, क्योंकि जितेंद्र जी ने भी पहली बार नहीं बोला, मैं समझ सकता हूं, पहली बार नहीं बोला। कहां से आ गया? जितेंद्र आवाड जी ने बोला ना मैं हिंदू हूँ। हाँ। आप अगर देश संविधान से चलेगा, संविधान तो से ही चल रहा है सर। सबका बटवारा करोगे। संविधान से ही चल रहा है अलग हो जाएगा। हम कह रहे सती मेरे प्रथा, और आपसे अच्छा सती तो प्रथा। आचार्य जी मैं बैठे सवाल वो पूछता विवेचना हूं, कर चलो। देंगे। सती हिंदू प्रथा, सनातन अलग कैसे हो ये गए? सनातन धर्म का हिस्सा था ना। जहां पे जो गलतियां होती उसका सुधार किया जाता है। सती प्रथा ये सनातन धर्म का ही हिस्सा था ना। और ट्रिपल तलाक हलाला पे क्या बोल रहा है आपका? ये हलाला पे सनातन क्या धर्म बोल रहा के है? मनुस्मृति में ही था ना हलाला कि पे, हलाला अगर पे। शूद्र महिलाएं हैं हलाला पे तो क्या बोल अपनी रहा? छाती हलाला वो पे। खोल के रखेंगी। ये था ना, आप कैसा न कर सकते हो? नहीं तो बहुत सारी चीजें हलाला पे बदली ना क्या बोल सनातन में, लेकिन अभी हम देख रहा था, मैं ईरान में देख रहा था, लड़कियां कह रही थी कि हमें बुर्का नहीं पहनना, तो उनको भी आजादी दे दो यार। नहीं, हम अपने देश की बात करें या फिर मैं अमेरिका हमारे की बात देश करना में भी शुरू तो ये कर दूं? विषय नहीं है, ये विषय नहीं नहीं, है। नहीं। जो सवाल उन्होंने पूछा कि यहाँ मस्जिद में महिलाएं नहीं जाती, आप नहीं है अपने ये देश की विषय। बात करना, विदेश की बात करूंगा ना तो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता साहब भाग जाएंगे। हाँ। ये भी बता नहीं, दो। आप बताओ हलाला 1947 में सती प्रथा है। बता दीजिए हलाला गलत है, बता बोल दीजिए, क्लियर कर दीजिए। मैं चाहता हूँ कि एक क्लियर स्टैंड जाए। संविधान से चल रहा है ना, आप बताओ हलाला है कि नहीं है? हाँ। ट्रिपल तलाक तो मोदी जी ने किधर दूर हलाला किया है? महिलाओं की किधर हलाला है? मुस्लिम कहां से महिलाओं पढ़ के आए हो बहनों की। तुम? नहीं, तुम कहां से पढ़ के आए हो हलाला? देश तो जहां से आपने मनुस्मृति पढ़ी सर, जहां से आपने मनुस्मृति पढ़ी होगी वहीं से अनिरुद्ध जी ने यह भी पढ़ी। तो मैं हलाला का मतलब मैं बताता हूँ ना। हाँ। हलाला का मतलब हलाल होता है। मतलब अगर फारूकी सर, मैं जानता हूं, मैं आपसे हलाला पे पूछूंगा, आप डिफाइन कर दोगे। मैं आपसे जिहाद पे पूछूंगा, आप डिफाइन कर दोगे। लेकिन असल में धरातल पर जब इन चीजों को देखता हूं तो बिल्कुल विपरीत आता है। मैं कह रहा हूं कोई भी धर्म गलत हो ही नहीं सकता, लेकिन उसकी डेफिनेशन को तो अपने धर्म तरीकों से गलत नहीं करते हैं होता। ना। ये धर्म के ऐसे अनुयायी हाँ। जो ऐसे चोला कैसे? पहनकर धर्म वो को इस तरफ भी बदनाम होंगे, आपकी करते तरफ हैं। भी होंगे। शैलेश ये जी लोग प्लीज यू गलत जॉइन हैं। नाउ। इन्होंने धर्म के नाम पे जो गलत काम किया, हाँ। धर्म को बदनाम रोहित किया, जी, हाँ। इसलिए यहाँ तो तय है। बोलने की जरूरत है। धर्म के नाम पर पहलगाम में हुआ, धर्म के नाम पर उदयपुर, वो आपको याद है ना कन्हैया लाल, वो भी हुआ था, वो भी कंडेम कर दीजिए। रोहित जी, यह तय है कि शरद पवार की पार्टी फिर तो गांधी अस्ताचल भी हुआ था इस यानी देश अस्त में। की कगार पर है, रोहित जी, फिर तो गांधी का राजनीतिक रूप उदाहरण से दीजिए भी आप। और फिर कन्हैया साथ लाल नहीं, फिर साथ तो गांधी से शुरुआत चुनावी करिए। स्तर पर भी अस्ताचल पर है। और यह भी पूरे देश के लोग जानते हैं कि शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस पार्टी, दोनों पार्टी ऐसी देश की है जो हिंदू विरोधी पार्टी है, सनातन विरोधी पार्टी है, मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाली अब पार्टी ये है। देखिए, ये और देखिए, ये लाइन जो है, देखिए शरद पवार की पार्टी आचार्य ने जी, मुसलमान एक को मिनट, भेजा, मैं जवाब देना आदर चाहूंगा। प्रवक्ता वहाँ मेरे हिंदू आचार्य था, जी को। लेकिन हिंदू चूंकि आचार्य हिंदू के जी, खिलाफ नहीं बोलेगा आप एक काम तो करो, मुसलमान को भेज बीजेपी दिया। ले लो। तो मुसलमान जो बोलेगा वह हिंदू के पक्ष में थोड़ा आप बोलेगा, राजनीति पे वह जो सनातन के टिप्पणियां खिलाफ कर ही रहे हो बोलेगा। ना, या व्यक्ति आपने भी सनातन के नहीं खिलाफ उठा बोल रहा रखा है, या कि व्यक्ति सिर्फ बोल रहा है बीजेपी शिवाजी के लिए हिंदुत्ववादी है, ब्राह्मण लोग उल्टा सीधा बोल रहे थे। बीजेपी हिंदू को मानती यह है, बिल्कुल गलत है। बाकी लोग हिंदू यह नहीं है। व्यक्ति आप सर्टिफिकेट जितेंद्र देने वाले आवाड कौन जेल में हो? होना चाहिए। हाँ। और शरद पवार की पार्टी अस्ताचल में अस्त होने की स्थिति में है। देश की जनता इसे गर्त मिला देगी। आने वाले समय में शरद पवार की पार्टी और उनका समूल रूप से नाश होगा पूरी। संजय सर, आप कुछ कह रहे थे, एक पॉइंट मुझसे मिस हो गया था, मैं चाहता हूं उसी पॉइंट से शुरू करूं। मैंने कन्हैया लाल जी का जिक्र किया था, तो आपने कहा कि हाँ, आपने कन्हैया लाल का नाम लिया था, जी, तो जी, मैंने कहा कि कन्हैया लाल की बात करेंगे तो आज बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। जी, जी, जी। फारूकी जी कोई और नाम लेंगे, बीजेपी वाले कोई और नाम लेंगे, दोनों को जो सूट करेगा वो नाम लेंगे। ठीक है, लेकिन गांधी का देश है, बिल्कुल, इसकी शुरुआत तो गांधी से होनी चाहिए। ठीक है कि भाई ये किसकी ने शुरुआत की और कब से शुरुआत हुई है। हाँ। लेकिन जहां आपका डिबेट है, मैं इसे डिरेल नहीं करना चाहता हूं, Perfect, sir. प्योर सनातन पे डिबेट है
और आचार्य शैलेश जी बोल रहे हैं, हाँ। एक दल का नाम लेकर के बोल रहे हैं कि वो सनातन विरोधी हैं, वो हिंदू विरोधी हैं, तो पक्ष कौन लेता है साहब, ये भी बता दीजिए। आप अपना मत दे दीजिए कि पक्ष कौन लेता है, और सनातन का समर्थक कौन है, ये शैलेश जी से मेरा डायरेक्ट सवाल है। ठीक है आचार्य, लेकिन मैं फिर भी अपनी बात रख देता हूं कि सनातन कोई विशेष जाति, पंथ या समुदाय के लिए नहीं है। सनातन संपूर्ण मानव समुदाय के लिए है, मानव के लिए है, और मानव के कल्याण के लिए है। हाँ। फिर सनातन को समेटकर भाजपा के गोद में बैठा देने वाले लोग को हमें सनातनी कैसे मान लूं साहब? ठीक है, उन्हें आचार्य कैसे मान लूं? ठीक है, उन्हें धर्म गुरु कैसे मान लूं? जो कोई व्यक्ति टीवी पर बैठकर या वैसे भी किसी दल के भी के पक्ष में बात करता हो, हाँ। फिर तो मैं यहाँ पे क्षमा के साथ हाथ जोड़कर हाँ। माफी के साथ बोलना चाहता हूं, फिर वह व्यक्ति संत नहीं हो सकता, वो व्यक्ति अरे आचार्य नहीं हो सर सकता। ठीक है ना, क्यों यदि मैं सर्टिफिकेट बांटना? political शैलेश जी का analyst नाम हूं, सीधा तो लिया मुझे आपने। कोई दल शैलेश से जी प्लीज मतलब आप नहीं होना आइए। चाहिए। शैलेश जी प्लीज मुद्दे मुझे पे जो बताइए, विचार सनातन उनके धर्म जिसको हर कोई मिश्रा अपना जी, मान रहा है, ये सनातन में जैसे मैं तो आपके सामने बहुत तुच्छ हूँ। राम मंदिर के हाँ। उद्घाटन के अवसर पर हाँ। खुल के बोल रहा हूं राहुल गांधी के बारे में। जो राहुल गांधी राम मंदिर पर नहीं गए उद्घाटन के मौके पर, हाँ। क्या सनातन विरोधी नहीं है वो? जो व्यक्ति राम मंदिर के खुल के विरोध शुरू से किया, उनकी पार्टी के नेताओं ने कहा कि राम जी का अस्तित्व नहीं है। हाँ। क्या कांग्रेस पार्टी सनातन विरोधी पार्टी नहीं है क्या? क्या आप नीतीश जी विपक्षी गए थे पार्टी, क्या? चाहे वो ममता बनर्जी की पार्टी हो, नीतीश कुमार जी चाहे गए थे शरद क्या? पवार की पार्टी हो, चाहे वह लालू यादव की आरजेडी पार्टी हो, चाहे वह अखिलेश यादव की पार्टी हो, चाहे डीएमके हो, ये सब सनातन विरोधी हैं। अगर आप मिश्रा जी कांग्रेस पार्टी में हैं, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, मैं तो आपको विश्लेषक के रूप में नहीं, मैं तो आपको सिर्फ यह जान रहा हूं कि संजय मिश्रा जी ब्राह्मण आदमी है, विद्वान आदमी है, इस रूप में जान रहा हूं। मैं ये नहीं जान रहा कि आप किस पार्टी में हैं। आप ऐसे पार्टी का समर्थन कर रहे हैं जो राम का विपक्ष कर रहा है, विरोध कर रहा है। ये देखिए संजय सर, आप सीधा सर्टिफिकेट दे रहे थे और उन्होंने बता दिया साधु संत को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। साधु जी तो, आचार्य जी तो आपको भी आशीर्वाद दे रहे हैं, विद्वान कह रहे हैं। भक्त है, राम के पक्षधर है, सनातनी अयोध्या है, में शिलान्यास भारतीय जनता पार्टी किस सरकार राम के राज समय की में पार्टी हुआ था? है, राम आप भक्तों बताइए। की पार्टी है, राम जी के सपोर्ट की पार्टी है। इसलिए मैं आचार्य शैलेश तिवारी जाति राम धर्म मंदिर के सपोर्ट करने वाले बीजेपी का समर्थन करता हूं। नहीं, मैं आपका समर्थन इसलिए नहीं करता आचार्य जी कि शिलान्यास किसने किया था, किसके सरकार में हुआ, पूजा की शुरुआत किसने करवाई। मैं ये जानना चाहता हूँ, ईमानदारी से बात कीजिए कि क्या कांग्रेस के शासन में वहाँ ताला नहीं खोला गया? क्या किया था और पूरी दुनिया बाबरी को का पता ताला नहीं है, खुला था, पूरी दुनिया को मस्जिद पता का है। ताला कपिल नहीं खुला सिब्बल था, को भूल मंदिर गए का क्या? ताला खोला गया था। कपिल सिब्बल तो इसलिए अब मैं तक तो कहता राम हूं मंदिर भी नहीं कि बन लोगों पाता। को धोखा कपिल ना मिले। सिब्बल आप ने लोग क्या कहा आचार्य था हैं, कि आप अभी लोग जरूरत गुरु नहीं हैं, है, आप सही चुनाव ज्ञान का दीजिए समय जनता है। को। मिश्रा जी मत वोट की भूलिए, राजनीति, वोट की मिश्रा राजनीति जी नेताओं पूरा को देश करने जानता दीजिए। है कि आपको वोट से क्या कांग्रेसियों लेना के देना है द्वारा साहब? राम आप मंदिर का सनातन की विरोध बात शुरू करिए, से होता आप आया हिंदू है। धर्म की बात राम करिए, मंदिर का आप विरोध, ज्ञान की बात राम करिए, जी का आप विरोध, शिक्षा की साधु बात संतों करिए, का विरोध, आप लोगों की आचार्यों मानव का कल्याण विरोध, की बात करिए, रामायण का लेकिन आप विरोध, बीजेपी की बात मत जितने करिए, भारत की आप विपक्षी कांग्रेस की बात पार्टियां मत हैं, करिए। ये सभी देश के लिए ठीक नहीं हिंदू होगा, विरोधी ये पार्टी देश है, के धर्म के चाहे लिए वह ठीक नहीं शरद होगा, पवार की ये पार्टी मानव हो, कल्याण के लालू लिए ठीक यादव नहीं की होगा। पार्टी हो, अखिलेश यादव की पार्टी हो, अथवा कांग्रेस पार्टी हो, सभी हिंदू विरोधी पार्टी है, सनातन विरोधी पार्टी है। मैं सबके नाम खुल के बोलता हूं। और कौन हिंदू पक्षधर पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी है। हिंदू पक्षधर पार्टी कौन है? गुरु जी से इनसे ये पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी को लास्ट चुनाव में जो इनकी विक्ट्री हुई थी, 3 बार विक्ट्री, कितने प्रतिशत वोट मिले थे नरेंद्र मोदी को? क्या 62% लोगों को ये हिंदू नहीं मानते, ये सनातनी नहीं मानते? जो बीजेपी को वोट नहीं करेगा वो हिंदू विरोधी है। कैसी मानसिकता लेकर के बैठते हैं ये लोग? मैं फिर कैसे आचार्य मान लूं? मैं बोल रहा हूं, हाथ जोड़कर बोल रहा हूं, सम्मान के साथ बोल रहा हूं, आचार्य जी देश को गुमराह मत करिए। आपके मानने नहीं मानने से धर्म की ऐसा जिम्मेदारी नहीं अपने कि मैं कंधे पर आजाद नहीं आपने हूं। लिया है, तो आपके मानने से ईमानदारी क्या की होगा बात कि आप कीजिए। कांग्रेस के सबक समर्थन कर रहे हैं? आप कौन कांग्रेस का नहीं समर्थन कर रहा है? मानेंगे। मैंने कांग्रेस का नाम भी नहीं लिया। कांग्रेस इसलिए नहीं मानेंगे, है ना? मैंने कांग्रेस का हमें तो नाम पूरी नहीं दुनिया लिया। मानती है। मैंने बीजेपी का नाम इसलिए लिया क्योंकि वो सत्ता में है। कांग्रेस का नाम नहीं लिया। अरे मैं मुझे महंगाई, डोनाल्ड ट्रंप बेरोजगारी, मानता है शिक्षा, आचार्य। स्वास्थ्य, चिकित्सा की डोनाल्ड बात कर ट्रंप रहा हूँ। आचार्य मानता है। आप धर्म की बात ठीक है? करिए, आपको सूट करेगा। है?
बीजेपी को सिर्फ भी धर्म मानता है, सूट कर रहा पुतिन भी है। मानता है मुझे आचार। लेकिन आप मत मानो, लेकिन कांग्रेस के समर्थन में हो आप। धीरे हैं? धीरे धीरे मुझे धीरे मोदी ही जी सही, मानते हैं, जहां मिलते जनता हैं की प्रणाम आंखें करते हैं खुल मोदी गई जी हैं। मुझे। आप बाहर हैं? जा रहे मुझे देश हो, का ठीक है सर, राष्ट्रपति पसीने मानेंगे। मुझे पड़ रहे हैं अनिरुद्धाचार्य नरेंद्र मोदी जी अनिरुद्ध को। के पास भी जाना संसद होगा, में माफ जवाब कीजिएगा, नहीं है। अनिरुद्धाचार्य निकल आप गया पहलगाम हो क्योंकि जाता है, क्योंकि पुलवामा मैं हो शैलेश जी जाता को है। सुन रहा था। आप कहीं तो कोई अनिरुद्ध जी जवाब नहीं प्लीज है आप मुझे संसद में। बताइए, ये देश के पहले आप प्रधानमंत्री आपके है भी कि संसद को आपके भी छोड़कर बच जैसा जाते मैंने हो। पहले ही सवाल देश पूछा और विपक्ष मिश्रा को जी से जवाब कि नहीं देश देते की हो। आत्मा तो और सनातन आप है। बात करें कि बीजेपी बीजेपी भी लगातार सनातन की बात करती है, भगवा की बात करती है, हिंदुत्व की बात करती है, हिंदुइज्म की बात करती है। उसके बावजूद सनातन पर इतनी आसानी से हमले होते रहेंगे क्या? देखिए, सनातन का मैं यहीं पे एक सबसे अच्छा उदाहरण देखिए कि मिश्रा जी सनातन को जो लोग गाली दे रहे हैं उनका सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, लेकिन हमने हमारे किसी का आचार्य सपोर्ट जी नहीं फिर किया। भी आशीर्वाद दे रहे हैं, उनकी आत्मा को चोट करने के बावजूद भी वो उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। ये हमारे सनातन की सबसे बड़ी खूबी है। हाँ। कभी हमने कहीं कब्जा इन्वेजन कहीं नहीं किया। और मिश्रा जी सही बात है, उनको करनी चाहिए गांधी हाँ। जी की बात। उस समय से बात शुरू होनी चाहिए कि जो गांधी जी की आत्मा क्या थी, राम में थी। उनके समाधि स्थल पे लिखा हे राम, उनका राम राज की परिकल्पना थी। उनके भजन में थे रघुपति राघव राजा राम। लेकिन उनके आत्मा की हत्या किसने की? कांग्रेस ने की। जाके खड़े हो जाते कोर्ट में, उनके राम राज्य की उनकी परिकल्पना तक को, राम के अस्तित्व को नकार दिया। तो जाहिर सी बात, जिसने आत्मा की हत्या एक कॉपी दिखा दीजिए आप, एक कॉपी दिखाइए जो कोर्ट में कांग्रेस ने बिल्कुल नकारा शुरू है। होनी चाहिए। वो महात्मा हलफनामा गांधी जी की से कॉपी चर्चा आप यहाँ शुरू दिखा होनी दीजिए चाहिए। जनता महात्मा को। गांधी तो परिकल्पना ही आप राम राज की हलफनामे की सनातन कॉपी थी। दिखाइए लेकिन जनता को। आप लोगों ने अगर वहीं पे जो अखिलेश जी ने क्या कोर्ट में किया अनुरोध जी बीजेपी कि जो लोग- कांग्रेस ने जो हलफनामा दायर किया उसकी कॉपी समाजवादी दिखाइए। पार्टी वही पार्टी जो कार सेवकों पर गोली चलवाती है। डीएमके अभी मैं जल्दी जल्दी, अरे रोहित जी एक बात तो बताना भूल गया डिबेट में। आप हाँ। उसकी डीएमके कॉपी दिखाइए ना। के एक हलफनामे डीएमके की कॉपी सरकार ने दिखाइए। अभी एक ऐसे मैं पादरी दिखाता के हूं नाम कि पे हाँ, राजीव रोक गांधी रखा के है टाइम में चेन्नई पूजा के शुरू हुआ अंदर या नहीं हुआ। कल के आप एरिया हलफनामे में की कि कॉपी जिस दिखाइए जो पादरी ने कांग्रेस कहा सुप्रीम था कोर्ट में कि लगाई है। हिंदुओं आप को तब दिखाइए। तक मारो जब तक आपने वो नहीं ईसाई ना हो जाए, वाकई उनके सही मुंह से में बीजेपी उनकी के उल्टी ना आ प्रवक्ता जाए। होंगे, आप कॉपी उनके दिखाइए। नाम पे रखा। आप और सच्ची सिंगल पार्टी होगी एक तो भी आप हलफनामे संजय की मिश्रा कॉपी दिखाइए। जैसे लोगों ने देश को किसी ने गुमराह एक भी एक करना शब्द है, नहीं उठाया, मुद्दे भाई उस की पादरी बात के नहीं नाम पे क्यों करनी रखा? है, जो मुद्दे पे खुलेआम बोल राजनीति रहा है नहीं हिंदुओं को करना तब है, तक मारो धर्म के कि जब कंधे तक पर उसके चढ़कर मुंह से सत्ता खून की चलानी उल्टी ना है। हो जाए। ऐसे नहीं तो चलता जाहिर साहब। सी बात है, इसीलिए यही कहते हैं संजय देश भाई का बर्बाद हो रहा दूसरे है। धर्म के लिए जरा सा बोल देंगे ना, आपके डर के उत्तर मारा नहीं प्रदेश बोलेंगे, में स्कूलें क्योंकि बंद इनको की जा डर रही है हैं, सत्तन से दारू जुदा हो के जाने ठेके का। खोले जा रहे और हैं। यहाँ तो हमारे और आप आचार्य कहेंगे के कि हम सामने क्या सनातनी क्या हैं। बोल दिए, उत्तर फिर भी प्रदेश में आशीर्वाद सबसे उनको ज्यादा मिल गया। सनातनी ये है। सनातन कैसे की खूबी है सनातनी ये। है भाई? अब किस तरह का पाठ पढ़ाना चाहते हैं आप देश को? उत्तर प्रदेश में आप इतनी स्कूलें बंद करेंगे और ठेका खोलवाएंगे हर 50 ठेका मीटर खुल पे, रहा है? 100 स्कूल कहाँ मीटर पे। बंद हो रहा है? और सनातन की बात करेंगे आप? स्कूल आपका कहाँ बंद हो रहा है? समर्थन बताइए उम्मीद ना संजय जी, करते स्कूल कि समर्थन कहाँ बंद हो रहा है? मिश्रा जी कितने मिश्रा स्कूल जी अभी बंद तक हो रहे हैं? उसी में है जो वायरल हुआ था। हलफनामे की कॉपी वो दिखाइए तो जो कांग्रेस ने दिया मर्जर सुप्रीम अलग कोर्ट विषय। में। स्कूल का हाँ। अगर कहीं पे आप 10 हलफनामे बच्चे की हैं, कॉपी बगल में दिखाइए, 10 मैं बच्चों को चैलेंज किया करता जा हूं। रहा है आप और रोहित जी वहाँ से पे समय लीजिए, आप आंगनबाड़ी हलफनामे की का कॉपी या बाल दिखाइए। वाटिका मैं ये उस सब चीजें डिबेट में बनाई आता जा हूं, रही आप है। कॉपी दिखाइए हमको। वह स्कूल कहाँ बंद किया उस जा रहा है? हलफनामे की कॉपी दिखाइए। क्योंकि आपको जिसमें सनातन को गाली कांग्रेस देने ने में मजा काल्पनिक आता कहा है। है, आप वो लोग कॉपी जो है दिखाइए। एक वोट का जो तुष्टीकरण है ना, मुस्लिम वोट बैंक के लिए सनातन को अनिरुद्ध जी गाली जो दे बात दो। आप कह रहे हैं ना, यही सबसे बड़ा मैं आरोप आप तो पर अलग लगता है, है। अलग बात है, लेकिन सनातन अनिरुद्ध जी को क्यों सबसे गाली बड़ा दे आरोप रहा है? यही लगता है। संजय जी को भी मैंने जितना सुना, सबसे बड़ा आरोप यही कि आपको सूट करती है ये चीजें। आप वोटों का पोलराइजेशन इन्हीं बयानों को आगे रखकर तो करते हैं। कितना मुसलमान को खुश करोगे साहब? मुसलमान के कितना तुष्टीकरण करोगे? कितना हिंदुओं को सनातन को गाली दोगे? नहीं तो ठेकेदारी मुसलमानों का कांग्रेस को दे दीजिए, सपा को दे दीजिए और हिंदू का आप ले लीजिए। तो संजय जी ले तो रखा है, आपने सुना नहीं था क्या योगी जी का बयान? संजय जी उन्होंने तो क्लियर किया हुआ 80-20 80-20 80-20 आपने तो सुना होगा, मैंने भी सुना है। मैं चाहूंगा शैलेश जी एक बार फिर से आए। शैलेश जी प्लीज आप आइए। शैलेश जी आप तो, शैलेश जी मैं तो आपको देखता हूँ, आपको पता है, मैं आपको सुनता हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी के ही अनुयायी होंगे आपके पास, हालांकि इसका कुछ लेना देना नहीं है इस डिबेट से, लेकिन फिर भी मैं बताऊं कांग्रेस के भी कई अनुयायी हैं आपके पास। कई बार आप भविष्यवाणी भी कर देते हैं, वो अपनी कुंडलियां भी भेजते हैं, आप वो भी बताते हैं। लेकिन प्लीज आप मुझे बताइएगा शैलेश जी कि संतों की क्या जिम्मेदारी, इस तरीके के मुद्दों पर संतों को एकजुट होकर नहीं आना चाहिए क्या? आप मांग कर दीजिए ना। आपने तो अभी खुलकर कह दिया कि नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, हिंदू हृदय सम्राट, सारी चीजें कह दी कि वो आपकी पार्टी है, वो भगवा पार्टी है, वो हिंदुओं की पार्टी है, सनातन की पार्टी है। क्या कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं? आपकी बात तो सुनेंगे ना मोदी जी। आप बता रहे थे जाते हैं तो नमस्कार करते हैं। संत लोग जो भी हैं जी, वह सब कानून
कानून से चलते हैं। हाँ। और साधु संत लोग तो इसका विरोध तो करते ही हैं, लेकिन साधु संत लोग को ज्यादा विरोध करने की जरूरत नहीं है। वो लोग हर आहुति में बस नाम डालते जाएंगे और भस्म होते जाएंगे। लोग जो सनातन विरोधी है ऐसे ही नष्ट होते जाएंगे। हाँ। अब बहुत लंबा समय नहीं बचा हुआ है। हाँ। एनसीपी शरद पवार की पार्टी ऐसे ही
अस्ताचल की ओर है, समाप्ति की ओर है। हाँ। अब लंबा समय तक नहीं रहेगी। और जितेंद्र आव्हाड जैसे लोग जिनका जमीन का स्तर खत्म हो गया है, राजनीतिक स्तर खत्म हो गया है, अपने राजनीतिक जीवन को तलाशने के लिए सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ बोल रहे हैं और अज्ञानता से बोल रहे हैं। और एक मुसलमान को भेज दिए प्रवक्ता बना करके, जो हिंदू के खिलाफ तो बोलेगा ही। तो ऐसे लोग की पार्टी का ऐसे ही हस्ताचल होना है, अंत होना है। बस शरद पवार जब तक जीवित है तब तक की पार्टी है, सिर्फ नाम के लिए। इसके बाद यह पार्टी धीरे धीरे पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। और जो भी लोग सनातन को गाली देते आया है, भले ही वह समझे कि बहुत नाम हो रहा है, वो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। हाँ। और मिश्रा जी हंस रहे हैं। हाँ। मिश्रा जी, कांग्रेस का भविष्य 20 साल नहीं है, कुछ नहीं है, आप वृद्ध हो जाएंगे। आप जो है वह सत्य की राह पर चलिए, अच्छा करेंगे आप। रोहित जी, 303 बड़ा होता है या 240 बड़ा होता है? 303 303 पहले था या 240 बाद में है? हाँ। आचार्य जी को अच्छा, बोल दीजिए, 99 बड़ा ठीक से होता है, गणित देख ले। 240 बड़ा होता है। आचार्य जी को बोलिए कि 99 कांग्रेस का बड़ा होता भविष्य है, छोड़ के 240 जिसका बड़ा होता है। समर्थन यही है उसी का लोग भविष्य 240 इस बार 140 के नीचे आ जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, अरे अभी भी बीजेपी के लिए 400 समय से है। ज्यादा लेके आएगी महंगाई, अगले चुनाव में। बेरोजगारी, शिक्षा, 2029 चिकित्सा, के चुनाव ये में सब पे बात 400 करने के से लिए ज्यादा बोल वोट दीजिए। लेके और बात ही आएगी। नहीं। भविष्यवाणी कर दी क्या बनाएगी। शैलेश जी ने? भविष्यवाणी कर दी बीजेपी के लिए? पीओके आएगा। वाह। 400 सीट भारतीय जनता पार्टी लेके आएगी, 400 ठीक है। सीट। ठीक है चलिए, आज संजय यही साहब, मैं ठीक है, वो तो आचार्य है। मैं आऊंगा अनिरुद्ध जी, अब मैं बिल्कुल लास्ट में पहुंच गए। मैं चाहूंगा एक एक मिनट में दे पाऊं। मिश्रा जी प्लीज मुझे बताइए, अब तो आपने कहा सनातन पूरी दुनिया के लिए है, तो फिर जो देश के अंदर सनातन वर्सेस सेकुलरिज्म की जो पूरी कहानी हम देखते हैं, सुनते हैं, वो क्या है? देखिए रोहित जी, सनातन को हम अपने हिसाब से समेट कर नहीं रख सकते। ठीक है। सनातन में पूरा संसार सम्माहित है। हाँ। सनातन में सब कुछ सम्माहित है। हाँ। और जो इतना बड़ा है उसको अपनी स्वार्थ के लिए मैं घेर करके अपने पास तक नहीं लेकर के आऊंगा। ठीक है। सनातन किसी जाति, किसी पंथ, किसी समुदाय के लिए नहीं है। सनातन एक व्यापक है और इसका मतलब है मानव कल्याण। मानव कल्याण ही होना चाहिए। ठीक है, ये बड़ी चीज है। आखिरी 30 सेकंड अनिरुद्ध जी आपके लिए। अनिरुद्ध जी प्लीज कंक्लूड। किसी भी देश का विकास तब हो सकता है हाँ। जब विकास से विरासत तक की बात की जाए। ठीक हम है। अपनी विरासत का जो ये इतना उचित नहीं गौरवपूर्ण हो। विरासत हमारा रहा है सनातन हाँ। का, हम उसको कैसे भूल सकते हो? तो हमारी आत्मा है भाई, उसको हम कैसे, अगर हम योग है, ब्रह्मोस भी हमारे यहाँ, योग से ब्रह्मोस तक की चर्चा होती है और उसमें विकास गरीबी कर रहा आपकी- है, तो आपकी भारत आत्मा का नहीं है। ग्रोथ रेट भी हाँ। बढ़ रहा है तो और आत्महत्या अपने कर रहे हो, विरासत पे आपकी गर्व आत्मा कर नहीं रहे है। हैं। अभी शिवाजी जो का जो महिलाओं किला का था रेप 11 हो रहा है, किला आपके था, लिए ठीक है। आत्मा नहीं है। हेरिटेज उसमें शामिल ठीक है, किया ये गया। विषय बहुत बड़ा है। जब खुद हमारे पैनलिस्ट मान रहे हैं कि सनातन को हम समेट नहीं सकते, तो मैं इस 1 घंटे की डिबेट में क्या कर लूंगा। लेकिन फिर भी ऑन एन एवरेज मैं ये कह सकता हूं, एक भारतीय होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते, कि हिंदू सनातनी सहिष्णुता पूर्वक हर एक चीज झेल रहा है, सुन रहा है। लेकिन ये हमारी ताकत होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। बहुत धन्यवाद आप सब लोग जुड़े मेरे साथ। अनिरुद्ध जी बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिश्रा जी आप जुड़े, आते हैं, अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच। और आचार्य शैलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते आपको एक बार फिर से। 5 की पड़ताल में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्ते।